हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग। आज हम जानेंगे रीनल सिस्टम में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को जानेंगे। तो रेनिन कब सीक्रेट होता है अपनी बॉडी में, ये सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, वो चीज़ें अपन जानेंगे। तो जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो ट्रोमा की वजह से हेमरेज होता है। हेमरेज होने से ब्लड लॉस होता है, या फिर ब्लीडिंग होने की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से ब्लीडिंग हुआ तो ब्लीडिंग की वजह से ब्लड का वॉल्यूम का लॉस हुआ। अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ तो बीपी कम होएगा, विनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। ब्लड लॉस हुआ, वॉल्यूम लॉस हुआ तो विनस रिटर्न, अपनी जो बॉडी में विनस जो रिटर्न है हार्ट तक पहुंचने वाला विनस रिटर्न, वो कम हो जाएगा। विनस रिटर्न अगर कम होएगा तो हार्ट को अगर कम ब्लड मिला तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट अगर कम होता है तो रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, और ये सारी मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको एक्टिवेट करती है। तो रेनिन बनने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं, ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, यह है एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन को ब्लड देती है। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में चेंज होके यहाँ से ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ब्लड जाता है, और यहाँ से फिल्ट्रेट होता है। तो फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। ये यहाँ की जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, इसके बारे में अपन ने पहले की वीडियोस में देख लिया है। अब आगे हम चलते हैं। ये मॉडिफाइड सेल्स होती है यहाँ पे, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, यहाँ पे सेल्स होती है, ये सेल्स होती है, ये सेल्स है। और इन सेल्स को अपन बोलते हैं पोकिंसन सेल। पोकिंसन सेल। अब जो डीसीटी है, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, थिन थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब, और ये डीसीटी, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये है। तो ये डीसीटी पे सेल्स होती है मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा। इन दोनों के मिड में जो सेल होती है वो होती है लेसिस सेल्स। ठीक है, ये लेसिस सेल है, ये लेसिस सेल है, लेसिस सेल है, यह है लेसिस सेल, लेसिस सेल्स। इस तीनों को अपन मिला के क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिला के अपन बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। यह है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब इनका वर्क कैसे होता है, ये जो सेल्स है पोल्किंसन सेल, पोल्किंसन सेल जो है ये, यहाँ पे अगर ब्लड फ्लो कम होएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्लड फ्लो कम होएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होएगा, तो ये प्रेशर को सेंस करेगी। ये जो पोल्किंसन सेल्स है, ये प्रेशर सेंसिंग सेल है, ये प्रेशर सेंसिंग सेल है। ब्लड फ्लो अगर कम हुआ तो ये प्रेशर को सेंस करेगी, ये प्रेशर सेंसिंग सेल है। ठीक है, अब आगे चलो। अगर ब्लड फ्लो कम क्यों हो रहा था, क्योंकि वॉल्यूम लॉस हो गया, ट्रोमा की वजह से, हेमरेज की वजह से ब्लड का लॉस हुआ, तो वॉल्यूम, रीनल ब्लड फ्लो भी कम हुआ। रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो एफरेंट आर्टरियोल में जो है ब्लड कम आया। अब यहाँ पे ब्लड अगर कम आता है, यहाँ पे अगर ब्लड कम आता है, ठीक है, तो यहाँ भी स्पीड कम होगी, तो ब्लड फ्लो की स्पीड ट्यूबुलर फ्लूइड में भी कम होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं सोल्यूट और वाटर। मोस्टली सोल्यूट और वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर ये ब्लड फ्लो अगर स्लो होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, या अगर ब्लड फ्लो फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये अगर स्लो होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे सेल्स बैठी है,
ये सेल्स बैठी है, ठीक है, सेल्स बैठी है यहाँ पे। इन सेल्स को बोला कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं इनको पकड़ के अपने को अंदर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ब्लड फ्लो स्लो है तो सोल्यूट वगैरह वाटर वगैरह स्लो जा रहा है, स्लो जा रहा है, तो इस सेल इन सेल्स को आसानी होगी, आसानी से खींच लेगी सारा। तो मोस्टली जो है वो यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब रीअब्जॉर्ब यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे जाके, जैसे यहाँ जाके, तो इसमें ना सोडियम वगैरह पोटेशियम वगैरह ये सारी कम होगी, ठीक है। इसमें कम होगी तो सोडियम कम होगी, ये जो लेसिस सेल्स, ये मैकुलर डेंसा सेल है, ये मैकुलर डेंसा सेल सोडियम सेंसिंग सेल्स है, सोडियम सेंसिंग सेल्स, समझ रहे हो। मैकुलर डेंसा सेल्स सोडियम सेंसिंग सेल्स है, और पोल्किंसन सेल्स ये है प्रेशर सेंसिंग सेल्स। तो यहाँ पे सोडियम कम क्यों हुआ, सोडियम कम क्यों हुआ, क्योंकि ये ब्लड फ्लो स्लो है तो सोडियम रीअब्जॉर्ब ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सोडियम कम पहुंचा, सोडियम अगर कम पहुंचा तो सोडियम कम को ये सेंस कर लेगी, ये सेल सेंस कर लेगी, और ये फिर एल्डोस वो रेनिन निकालेगा, इसकी वजह से रेनिन निकलेगा, ठीक है। रेनिन निकल गया। रेनिन निकलने की एक तो ये मैकेनिज्म हो गई, कैसे ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ तो ये प्रेशर सेंसिंग जो सेल्स थी पोल्किंसन सेल्स, ये प्रेशर को सेंस करके रेनिन निकलवाएगी। और ये जो मैकुलर डेंसा सेल्स है ये सोडियम को सेंस करेगी, सोडियम अगर कम है तो फिर ये सिक्रेट करवाएगी रेनिन। रेनिन का एक तो ये है, पहली चीज तो रेनिन की ये है। दूसरा चीज रेनिन कैसे निकलेगा, रेनिन निकलेगा जैसे मान लो अपनी बॉडी में ब्लड का लॉस हुआ, ब्लड का लॉस हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो बैरो जो रिसेप्टर है, बैरो रिसेप्टर सेंस करेंगे और वो नाइन्थ नर्व से ब्रेन में लेके जाएंगे। तो ब्रेन जो है, ब्रेन सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, यहाँ पे जेजी अपरेटस में बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर भी होते हैं, जिसकी वजह से जो है रेनिन सिक्रेट होगा। अब रेनिन साहब सिक्रेट हो गए, रेनिन जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये सारी चीज समझ आ गई, ये अच्छे से समझ आ गई ना कि रेनिन कैसे सिक्रेट हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ तो, और सोडियम सेंस, और तीसरा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी की वजह से रेनिन सिक्रेट हो गया। अब आगे चलते हैं, ओके, ध्यान देना सब, अच्छे से ध्यान देना। ये जो रेनिन है, रेनिन भाई साहब जी, रेनिन, रेनिन जो है अपने लीवर में, जो लीवर है, लीवर है वो एनी टाइम एंजियोटेंसिनोजन बनाता रहता है, एंजियोटेंसिनोजन, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन एनी टाइम बनता रहता है, तो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन घूमता रहता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन मिला, ठीक है, रेनिन अगर एंजियोटेंसिनोजन को मिल गया, जैसे ही रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन मिला तो रेनिन इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में, लंग्स में होगा क्या, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में एक एंजाइम होता है एस, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एस,
सॉरी इधर 2 कर देते हैं। ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है एस। ओके, ये एस जो है इसका एक काम और है, ब्रेडिकाइनिन है ना, ब्रेडिकाइनिन अपनी बॉडी में, ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन प्रोडक्ट में तोड़ता है, ब्रेक करता है प्रोडक्ट्स में, ब्रेक डाउन करता है ब्रेडिकाइनिन का। तो ये ब्रेडिकाइनिन जो है, ब्रेडिकाइनिन का काम क्या होता है, वेजोडाइलेशन। और एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो अब अपन ये एंजियोटेंसिन 2 बन गया, एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शन देखने हैं अपने को। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या काम, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ करता है, वो चीज देखनी है। ये सिस्टम सारा समझ आ गया कि रेनिन कैसे सिक्रीट हुआ, फिर एंजियोटेंसिन कैसे बना। अब आगे का फंक्शन अपन देखते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं। फंक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 82, एंजियोटेंसिन 2, इसके फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन अपन ने देखा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अब जैसे मान लो ये अपना हार्ट है, ये बना देते हैं, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट है। इस साइड मानते हैं अपन एग्जांपल के लिए पोर्टा, है ना, सॉरी इस साइड अपन लेते हैं एरोटा। ओके, इस साइड लेते हैं अपन वीनस सिस्टम। ओके, इस साइड लेते हैं वीनस सिस्टम। तो होता क्या है, ये जैसे ये कैपिलरीज, आर्टरी, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, ओके। ये ओरोटा से ब्लड जो आएगा वो वेन में कैसे आएगा, आर्टरी, फिर कैपिलरीज बन के, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल, वेन्यूल से वेन में जाएगा, फिर इधर हार्ट में चला जाएगा, हार्ट में ब्लड चला जाएगा, और इधर हार्ट से ब्लड आता है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसका एंजियोटेंसिन 2 का, एंजियोटेंसिन 2 इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा सिस्टोल में। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होगा क्या, ये जो इधर वीनस रिटर्न है, ये वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा तो हार्ट में आने वाला ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड इंक्रीज हो जाएगा, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो ये कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो बीपी इंक्रीज हो गई, तो ये एक मैकेनिज्म हो गई। दूसरा, अब आप बोलोगे कि सर ये जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो तो यहाँ भी करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ने से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट बढ़ने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो सिस्टोल में है, सिस्टोल में तो हार्ट पंप कर रहा है तो यहां से ब्लड इधर आ जाएगा,
लेकिन डायस्टोल में यहाँ से तो बंद हो जाएगा, तो यहाँ से भी बंद हो जाएगा, यहाँ से भी बंद हो जाएगा, तो इसमें भी प्लस प्रेशर बढ़ जाएगा, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ओके, इंक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। समझ आई चीजें? डायस्टोलिक भी बढ़ जाएगा और सिस्टोलिक भी बढ़ जाएगा। तो ये जो है एंजियोटेंसिन 2 वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है और उसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। अब आगे का जो काम है वो देखेंगे अपन। ब्लड प्रेशर इसने बढ़ा दिया, तो अब एक चीज रह गई, रेनिन हो गया, एंजियोटेंसिन हो गया, अब एल्डोस्टेरोन। अब जो ये एंजियोटेंसिन 2 है, वो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो अपनी बॉडी में को इरेज करना पड़ेगा। एड्रिनल होता है, जो ग्लोमेरुलस है, जो ना गफ्फर, जो एड्रिनल ग्लैंड में जो ग्लोमेरुलोसा है, उसमें से एल्डोस्टेरोन को सिक्रिएट कराएगा, एल्डोस्टेरोन को सिक्रिएट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन को सिक्रिएट करवाएगा। अब एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? एल्डोस्टेरोन अपने जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में, ये जो नेफ्रॉन है, ये जो नेफ्रॉन है, ये डीसीटी है, यहां पे एक सेल होती है, ये सेल है मान लो, इसमें इनसाइड में इसके एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर होते हैं, तो इसमें सोडियम को एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है, और सोडियम के साथ वाटर भी आ जाएगा, सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा एल्डोस्टेरोन, सोडियम के साथ वाटर भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवा देता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट, इस सेल के जो इस सेल के जो है सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जो सोडियम को बाहर निकालते हैं और पोटेशियम को अंदर डालते हैं। तो इसमें ये सेल जो पोटेशियम रिच होएगी और सोडियम कम होएगा इसमें, तो ये जो चैनल्स है, ये चैनल्स खुल के सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगी, जिसकी वजह से वाटर भी फॉलो करेगा सोडियम को, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और बीपी बढ़ जाएगा। ये मैकेनिज्म है एल्डोस्टेरोन की। समझ आया? और काम देखेंगे अपन एंजियोटेंसिनोजन के, और क्या काम है वो चीज अपन देखेंगे। ये सारी चीजें आ गई। ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है, ये 82 ब्रेन में भी चला जाएगा, ठीक है, ब्रेन में जाके ये एडीएच सिक्रिएट करवाएगा, एडीएच सिक्रिएट करवाएगा, और ये एडीएच जो है वो डिस्टल नेफ्रॉन में वाटर चैनल्स को खोलता है और वाटर एब्जॉर्ब कराता है एडीएच, तो इससे भी, और क्या कराएगा, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम को भी स्टिमुलेट करेगा, सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कैसे करेगा? सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा जैसे ये ब्रेन है, यहां से नोरएड्रेनालिन निकलेगा, जैसे ये वेसिकल है, इससे नोरएड्रेनालिन निकलेगा और ये मायोकार्डियम पे वर्क करेगा, मायोकार्डियम पे।
मायोकार्डियम पे वर्क करेगा। अब ये वापस वर्क करके लगभग वापस रीअपटेक हो जाता है, रीअपटेक। अब इस रीअपटेक को रोकता है ये AT2, एंजियोटेंसिन 2 जो है रीअपटेक को रोकता है, एंजियोटेंसिन 2। तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब एक चीज देखते हैं अपन, जैसे कोई पेशेंट है क्रोनिक हार्ट फेलियर का कोई पेशेंट है, तो उसमें ये क्रोनिकली इंक्रीज रहेगा ना, अगर AT2 इंक्रीज रहेगा तो जो हार्ट मायोकार्डियम की जो मसल्स है, वो मायोकार्डियल मसल्स जो है वो डिरेंज हो जाएगी, रिमॉडलिंग हो जाएगी और हाइपरट्रोफी हो जाएगी उनमें हाइपरट्रोफी होने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। और उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अपन इस सिस्टम को रोकने के लिए, जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम था उसको रोक देंगे, या फिर एंजियोटेंसिनोजन के जो रिसेप्टर है उन रिसेप्टर्स को रोक देंगे। तो इन रिसेप्टर के एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ARB, और ACE इनिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम था उस एंजाइम को इनिबिट करने वाले सब्सटेंसेस दे देंगे। तो ये हार्ट फेलियर में एक इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिसिन का होगा। तो मुझे लगता है ठीक ठाक समझ आ गया होगा आपको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब आगे अपन यूरिन कैसे बनता है, जो यूरिन के डाइल्यूटिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, वो सारा चीज़ें आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।